हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बारी है 10वीं राशि यानी मकर कैप्रिकॉर्न की। तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए 2023 यानी 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज का विषय है और इसी पर आज रीडिंग करूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं, दोनों सिंबॉलिक्स पाइल के। आज के पाइल की दोनों सिंबॉलिक्स थोथ टैरो डेक से दो कार्ड्स लिए गए हैं, 10 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक फील सा देता हो, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये जो टाइमलेस रीडिंग है ये एक साल के लिए ही टाइमलेस है। 2023 खत्म होते ही ये रीडिंग एक्सपायर हो जाएगी। तो 2023 जब तक चल रहा है तब तक आप इस रीडिंग को मल्टीपल बार रिपीट करके देख सकते हैं अपने लिए। तो अपने मोबाइल की सेव में सेव कर लीजिएगा, वो एक होता है ना यूट्यूब पर सेव का ऑप्शन, तो उस पर कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ कप्स चुना था, मेरे बगल में 10 ऑफ कप्स को लगा दिया गया है। आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक की संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए, क्योंकि लाइक ज़्यादा होने से जो मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और इसका सीधा फ़ायदा मुझे होगा। तो इतनी हेल्प तो आप मेरी कर ही सकते हैं, तो इसको ज़रूर करिए लाइक। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 2 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर द हैंग्ड मैन। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक लाइन में अगर कहें तो ये साल आपके लिए बड़ा बढ़िया जा सकता है, लेकिन जा सकता है, मैंने कहा इट मे बी गुड फॉर यू, लेकिन थोड़े से रुकावट के महीनों के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने की रुकावट आपको झेलनी पड़ सकती है। और ये जो 2 महीने हैं ये एग्जैक्टली जनवरी और फरवरी है। और अगर आप इस वीडियो को फरवरी के बाद देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दूँ ना भाई, जो फरवरी के बाद देखेंगे। ऐसा नहीं है, ये पूरे साल चलेगी रीडिंग, तो पूरे साल में बहुत सारे लोग बीच बीच में भी देख सकते हैं। अच्छा, मकर राशि, अचीवमेंट तो आपने काफ़ी हासिल करी भाई। पिछले साल में काफ़ी कुछ मैनेज किया, काफ़ी परिवार के लिए आपने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। एक तरीके से कहें तो आप देखिए, वर्तमान से थोड़ा पीछे की बात कर रहा हूँ, अभी मैं वर्तमान पर आऊँगा। अब अभी जो बोल रहा हूँ उसको वर्तमान से कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो आप कहेंगे अरे यार ये तो रेजोनेट नहीं हो रही। थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली नवंबर से पहले, नवंबर 2022 से पहले चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने जीवन में अचीव करी ये 2022 में ही, जो आपको सेटिस्फाई कर सकती थी, या आपको लगा कि आपने काफ़ी कुछ अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, तो आप अपने लिए काफ़ी एक तरह से अपने आप को अप्रिशिएट करने वाली सिचुएशन में थे। सब कुछ बढ़िया है, एक साथ कई चीज़ों को भी आपने मैनेज किया, उन सिचुएशंस को भी मैनेज किया जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थे, ईजी टू मैनेज नहीं थे, लेकिन आपने उनको मैनेज करके दिखा दिया। लेकिन पिछले, अगर अभी आपने ये रीडिंग को दिसंबर या जनवरी में देखा है, दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में देखा है, तो पिछले 2-3 महीनों से आप स्टक फील कर रहे होंगे। ये स्टकनेस अप्रॉक्सीमेटली फरवरी तक ही चलने वाली है। तो जो ये स्थिति आपकी अभी बनी है मकर राशि, इस स्थिति को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसी स्थिति है जो परमानेंट है और आपके साथ लगातार चलती रहेगी। ये एक नॉन परमानेंट सिचुएशन है जहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, स्लो चल रही हैं।
आपको आपके पक्ष में मुड़ी हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन भविष्य में मुझे वापस चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी हुई दिखती हैं और जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वह पहले इसको समझ लें कि अगर फरवरी से पहले आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको करना क्या है। आपको बस अपने प्लान्स पर थोड़ा सा और गौर करना है कि आपके प्लान में कहाँ कमियाँ हैं, अपने में कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ कहाँ इन कमियों को आप थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा आने वाले समय में और एक्चुअली आप कर पाएंगे ये चीज़। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं करते हैं तो फरवरी के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में वापस आ जाएंगी, स्मूथली चलनी शुरू होंगी। इस 2023 में मकर राशि पाइल नंबर 1, अगर आपने कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार कदम को बढ़ा लिया तो यकीन मानिए कदम पीछे हटाना आपके खुद के लिए मुश्किल होगा। आप अपने ही कदम को पीछे नहीं खींच पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने, टारगेट को अचीव करने की दिशा में बढ़ते हुए हर कदम के साथ आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, आपके मुंह पर खुद तारीफ कर सकते हैं या पीठ पीछे आपकी पॉजिटिव चर्चाएं भी कर सकते हैं। वे वाले सिचुएशंस जहां पर आप कहेंगे लोग आपसे जेलिसी की भावना रखते हैं, तो जैसे जैसे आप सफलता के कदम बढ़ाते चलेंगे इस 2023 में, तो अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए जून का महीना बीतने के बाद आपके दुश्मन या आपके अपोज करने वाले लोग भी आपको कम से कम उन मामलों में अप्रिशिएट कर देंगे। भले उनके अप्रिशिएट करने का लहजा भी थोड़ा सा सरकास्टिक ही हो कि भाई इस वाले पॉइंट पर तो आपकी तारीफ बनती है, लेकिन फिर भी आप इतने कैपेबल नहीं हैं, ये तो बस बाई चांस आपकी किस्मत साथ दे रही है। तो ठीक है, उनकी ओर से इतना आना भी बढ़िया, उनको थैंक यू बोलिएगा, जो मैंने आपको हर बार सिखाया है। कोई तारीफ करे तो बोलिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद बोलिए, उसके बाद बोलिए कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। जैसे कभी कभी होता है ना, कहीं कहीं बोलना पड़ता है कि भाई ये तो मेरा फ़र्ज था, ये तो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन पहले थैंक यू बोलिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया, बोलिए थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, एकदम। लेकिन वहाँ पर ये याद रखना, ऑफिस में मत बोलना कि अरे ये तो मेरी ड्यूटी थी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये ऑफिस में आपकी इमेज खराब करती है। इट वॉज जस्ट माई जॉब, नहीं, ये ज्ञान नहीं देना आपको। ये फिल्मों वगैरह में बहुत अच्छा लग सकता होगा, आपको नहीं देना। याद कर लीजिए इसको। बॉस ने, कलीग्स ने आपको तारीफ करी ऑफिस में, बोलिए थैंक यू सो मच, सिंपल, और बस उसके बाद रुक जाइए। तो जब दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें तो उस अप्रिशिएशन को ले लेना है। लव रिलेशन के मामले में इस साल आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने जो कहा उसको ध्यान से समझिए। मैं कई बार शब्दों को चुनने में बड़ा चूजी हो जाता हूँ। लव के मामलों में आपकी परफॉर्मेंस का रेट अच्छा हो सकता है। मीन्स आपको सोच समझकर लव रिलेशनशिप में अपनी अपीयरेंस को डालना होगा। कुछ एक मामले जो दिल के हैं, जहां आप कहेंगे चीज़ें ऑटो चल रही होती हैं, वो ठीक है, सही है, लेकिन वो वाले मामले जहां चीज़ें आपको पता है कि अब आपको मैनेज करनी है, तो वहां समझदारी से मैनेज करिएगा, डिप्लोमेटिक वे ले लीजिएगा थोड़ा सा। मैं कई बार कहता हूं प्यार एक तरफा चीज़ होती है, क्योंकि प्यार आप अपनी साइड का मैनेज कर सकते हैं। मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, मैं अपने प्यार को ही जानता हूँ ना, दूसरे को मुझसे कितना प्यार है मुझे क्या पता, ये तो उसका मामला है, इसमें मेरा कोई रोल तो है नहीं जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लव इज़ वन साइडेड। क्लियर करता चलूँ ना चीज़ों को। तो वे मामले जहाँ पर दूसरी साइड से या अपने पार्टनर को आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है, प्यार के मामलों में उसे एक जस्टिफिकेशन चाहिए। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, अच्छे मामलों में हो, बुरे मामलों में हो, शक के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, आप एक परसेप्शन के साथ परफॉर्म करेंगे सही, तो आपके लव रिलेशंस में इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ये जो परफॉर्म आप करेंगे ये नकली सा नहीं लगेगा, ये भी जानते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं उसको बुद्धू बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें नॉर्मली जेन्युइन होने की ज़रूरत नहीं होती है। इस दुनिया में ना हम जेन्युइन नहीं हो सकते। लोग कहते हैं जेन्युइन रहिए, लेकिन मेरा उनसे फिर सवाल होता है कि भैया जेन्युइन रहने का मतलब क्या होता है? ईश्वर ने जैसा भेजा हम वैसे ही दुनिया में आ जाए, नहाएं धोएं, टॉवल से बाल पोछें और जेन्युइन बाहर निकल जाएं तो भूत लगेंगे। हम क्या करते हैं? तेल वेल लगाते हैं,
कुछ लोग वो जेल वेल लगाते हैं और कंघी वंगी करके बाल को सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि अभी मैं भूत बन के आ जाऊं तो कैसा लगूंगा कंघी वंगी करके अच्छे से आना पड़ता है मुझे भी। तो ऐसे हम सभी को करना पड़ता है, वरना ध्यान दीजिए ना, आप घर में क्या पहनते हैं और बाहर क्या पहन रहे होते हैं। घर में शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, ऑफिस में टाई बांध के चले जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जरूरी है, कुछ मामलों में आडंबर जरूरी है। मैंने तो यहां तक कहा है कि सन्यास में भी आडंबर की जरूरत है। सन्यासी को गेरुआ पहनना होता है। वो क्यों है? ताकि सन्यासी को भी पता रहे कि मैं इनसे अलग हूं, वो भूल ना जाए, और दुनिया को भी पता रहे कि ये अलग है, ये हट गया आप दुनिया से, गेरुआ पहन लिया। अब ये समाज में नहीं रह पाएगा। मतलब ये जो हमारा एक गृहस्थ जीवन होता है, अपना मेरा तेरा, उस चीज से ऊपर उठ गया, तो इसलिए उसे गेरुआ पहनना होता है। तो फर्क यही है। और इसीलिए हर चीज में, अगर आप इसको आडंबर कहें, परंपरा कहें, रिचुअल कहें, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आडंबर करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको अपने पार्टनर को कभी डिस्क्लोज नहीं करना है कि डियर मैंने तुम्हें मनाने के लिए एक प्लान बनाया था, क्योंकि वो चीज आपके प्रेम संबंधों को कमजोर कर देगी। तो वो नहीं करना है। अदरवाइज अगर वाला मामला नहीं कि हाँ ये सचमुच है, इस 2023 में आपके लव रिलेशन जो अनमैरिड कपल के हैं उनमें एक पॉज की सिचुएशन आ सकती है, जहां आपके बीच सेपरेशन या बातचीत बंद वाली स्थिति आ जाए। अपने पार्टनर को जरूरत से ज्यादा प्लीज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा प्लीज करना, ज्यादा मनाने की कोशिश करना एक ऐसा दिखावा उसे लगेगा जहां उसका बिल्कुल आपकी ओर आकर्षण नहीं बनेगा। तो उस गैप को थोड़ा सा बनने देना है, थोड़ा सा, बहुत ढेर सारा नहीं बनाना। ब्लॉक व्लॉक करके नहीं बैठ जाना अपनी ओर से कि अब चलो सब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक उसी सिचुएशन में करना चाहिए किसी को जब आपको उससे आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं रखनी। आज आपने ब्लॉक किया, 15 दिन बाद ब्लॉक खोलना है, तो भाई ब्लॉक मत करो, क्योंकि वो ब्लॉक एक निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। आपके रिलेशन के सराउंडिंग एक निगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है, और वो स्थिति आगे रिपीट होती चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी को भी ब्लॉक मत करिए जब तक कि आपको उसके साथ फिर से कम्युनिकेट नहीं करना। जैसे मेरे पास वो लोन वाले फ़ोन आते, मैं तो ब्लॉक कर देता हूं। मेरे को नहीं चाहिए भैया, मेरे को लोन नहीं लेना। जिस दिन लेना होगा सीधे बैंक में अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लूँगा। तो मैं क्यों उनके फ़ोन करूँ? उनसे कभी नहीं बात करनी मुझे ना। और वैसे भी वो लोग 1% पे तो लोन देते नहीं। मैं तो कहता हूँ 1% ईयरली पे दे दो यार, वो लोग फ़ोन काट देते फिर हाँ, अगर 1% पे दें तो मैं 5.5% पे FD कर दूंगा ना। फिर 1% वो ले लें, 4.5% मेरा। खैर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्यापारिक और प्रोफेशनल मामलों में ज़्यादातर अगर आप एक प्लान बनाकर काम करते हैं तो इस साल सफल हो जाएंगे, इसकी पुरजोर संभावना बनी हुई है। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पाइल नंबर 1, मकर राशि। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। एक और रिशफलिंग। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है नियम्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए ध्यान। कार्ड नंबर 3 श्री गणेश। फोर्थ पोजीशन पर राजस। और लास्ट कार्ड आपके लिए लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। तो आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 2 जो ओरेकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट चीज़ वही दिखती है कि सफलता इस साल आपको मिल सकती है, लेकिन थोड़े से बीच में पॉज आएंगे। तो खैर उन पॉज का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप अपने आप को एक रूटीन में बनाए रखें। जिन चीज़ों में आपको सफलता चाहिए इस साल, वे मामले जहां पर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आपको मदद की पेशकश की जाए, आपने मांगी नहीं लेकिन उनका एक ऑफर आपको दिखता है, उस ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इस 2023 में एक नई शुरुआत करने के संबंध में देखिए, ये जो नई शुरुआत वाला मामला मैं बता रहा हूं, इसमें
एक चीज़ को क्लियरली समझिए कि ये जो नई शुरुआत वाला मामला है, इस नई शुरुआत को करने में आपको अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मतलब अभी आपके पास कोई प्लान नहीं है तो कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में एक प्लानिंग बनने की पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी के साथ आप कुछ नया करने की दृष्टि से या नया करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस मामले में आपको आगे जाना है, लेकिन अपने ग्रेस को पूरी तरह बरकरार रखते हुए। इस मामले में आपको करना यह है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लें, जब आप किसी पर्सन के साथ डीलिंग में हों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अपना ऑरा, अपनी इमेज डाउन ना होने पावे, ताकि लोगों को आपके बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन मिलती रहे और लोग आपके बारे में एक ग्रेसफुल पर्सन आप हैं ऐसा सोचते रहें। ठीक है। आर्थिक मामलों में प्रगति तो दिखती है, लेकिन थोड़ा समझकर, समझदारी से, संभाल कर आपको खर्च करना होगा। पहले फ्रेस में आपको अपने खर्च से रिलेटेड जो भी योजनाएं समझ में आती हैं उस पर तुरंत काम नहीं करना है, सोचना है, विचारना है और उसके बाद में एक बार दो बार सोच करके तब काम करना है। जैसे मान लीजिए घर के लिए कोई सामान आपको खरीदना है फॉर एग्जांपल, या अपने लिए आपने सोचा कि भाई मेरा मोबाइल पुराना हो गया, मुझे एक नया फ़ोन ले लेना चाहिए फला वाला। तो ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, सही है, लेकिन कार्ड कहता है कि आपको इस पर रिपीट सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सही समय है। हो सकता है आपके दिमाग में है कि अरे अभी तो ऑफ़र नहीं चल रहे हैं, फला फेस्टिवल आने वाला है, मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा सा रुक करके, जल्दबाजी में डिसीज़न ना ले करके। आर्थिक मामलों में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामले, इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में भी आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग चलें, दूसरों से सलाह वलाह ले लें, सुनिए सबकी, करिए अपनी मन की। तो वही चीज़ आपको करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। और वे मामले जहां पर परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अपने आप को आगे लाना चाहते हैं और आर्थिक मामलों में परिवार की मदद करना चाहते हैं एक, या परिवार से मदद लेना चाहते हैं दो, यानी ये दो अलग अलग पॉइंट्स हुए। इन दोनों ही पॉइंट्स पर आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी जीत का बायस बनेगी। आप सॉफ्टनेस के साथ में, सॉफ्टनेस मतलब अहंकार को ना रख करके, बिना घमंड, बिना अहंकार के परिवार के प्रति खर्च को उठाते हैं, वहन करते हैं, तो ये आपकी इज्जत को, आपकी इमेज को फैमिली में बढ़ा देगा। और अगर आप सॉफ्टनेस के साथ परिवार की मदद लेने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है परिवार मदद करने की कोशिश करे या उनकी मदद मिले, इसकी उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं तो इस पूरे साल में आपको अपने आप को सिर्फ एक चीज़ में लगाना चाहिए, वो है मेडिटेशन। आंखें बंद करिए और अपने इष्ट का ध्यान करिए। अपने इष्ट का ध्यान कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने इष्ट देव का, इष्ट देव मतलब जैसे अगर आप ब्रह्मा जी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु से। ठीक है, दोनों से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और आप अपने इष्ट को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले तो अपने अंगूठे और तर्जनी दोनों को मिला लीजिए। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये पोजीशन होती है ना ध्यान की, ऐसे करते हैं। तो ध्यान की इस मुद्रा में बैठने से आपका अंगूठा तर्जनी के साथ में क्लब हो जाता है और अंगूठे की हरकत बंद हो जाती है। हमारे दिमाग का 50% के अप्रॉक्स का फोकस, कहीं मैंने पढ़ा था, पता नहीं, हो सकता है नई रिसर्च आई हो, कुछ और हो, लेकिन वो पुरानी वाली यही थी, मैंने अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा बहुत ज़्यादा माइंड का फोकस अंगूठे को मैनेज करने में जाता है, इसलिए ध्यान की मुद्रा में अंगूठे को तर्जनी से मिलाया जाता है। तो इस तरह से बैठ जाना है, आंखें बंद करके। कहीं भी बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, दोनों चल जाता है। हाँ, कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अलथी पलथी मारकर पद्मासन में ही बैठना आवश्यक नहीं है। अगर आप बैठ लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। कभी पद्मासन क्यों ज़रूरी है उसको भी बता दूंगा। आजकल तो जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, पैर मुड़ते ही नहीं पद्मासन के लिए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आंखें बंद करके बैठना है। और भगवान विष्णु की बात कर रहे थे तो सोचिए कि आप जहाँ बैठे हैं अपने घर में नहीं हैं, आप धाम पर हैं, बैकुंठ में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में, जमीन पर उनके सामने बैठे हैं। कमल के पुष्प पर भगवान विष्णु और बाईं ओर, भगवान विष्णु के बाईं ओर, आपके बाईं ओर नहीं, भगवान विष्णु के बाईं ओर माता लक्ष्मी विराजमान है कमल के पुष्प पर। सिर्फ महसूस करिए और बस उसी पल में रह जाइए। अगर शिव के बारे में ध्यान करते हैं तो फील करिए कि कैलाश पर
शिव बैठे हैं माता पार्वती के साथ और आप उनके चरणों में बैठे हैं, और महसूस करिए शिव के उस विराट स्वरूप को। सिर्फ फील करना शुरू कर दिए। अपने इष्ट को ध्यान करिए। हनुमान जी अगर आपके इष्ट हैं तो उनके बारे में भी ऐसे ही, राम इष्ट हैं तो उनके बारे में भी ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं। भगवान राम के तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आप ध्यान कर सकते हैं कि पर्णकुटी में वे बैठे हैं माता सीता के साथ और आप वहाँ उनको निहार रहे हैं, या वे राजा राम की तरह से सिंहासन पर बैठे हैं और आप वहाँ उनके लिए बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह से। तो ये चीज़ आपको स्पिरिचुअली कई कदम आगे ले जाएगी। एक ऐसी अनुभूति आनी शुरू होगी जिसमें आपको फील होगा कि आप एक इंटरलिंक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं उनके साथ, लेकिन आप इसको समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किया नहीं जा सकता। तो इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में 10 ऑफ वॉन्ड्स को लगा दिया गया है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट करिए, क्योंकि जब आप लाइक बढ़ा देते हैं, लाइक की संख्या वीडियो पर बढ़ जाती है, तो उसका सीधा फ़ायदा मुझे होगा, क्योंकि तब ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड करेगा। ठीक है, तो इतनी हेल्प मेरी करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर 7 ऑफ सोर्ड, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। तो पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला साल थोड़ा सा उठा पटक कर गया है और काफ़ी चीज़ें जगजीत सिंह का एक शेर याद आ जा रहा है। जगजीत सिंह जी ने एक बार एक शेर कहा था, मतलब नए साल पर कोई एक शो था, तो उसमें बोल रहे थे, कहते किससे लिखेंगे इस साल भी कमाल के, बीता पिछला बरस हमारा कलेजा निकाल के। तो वो वाली सिचुएशन थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, जहाँ पर चीज़ें इस तरह से गई हैं जिसे आप ना अच्छा कहें ना बुरा कहें। अच्छा कहें तो किस मुँह से कहें, बुरा कहें तो कैसे कहें, मतलब बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति दिखती है आपकी। खैर, इस पूरे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में जो भी अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगला साल आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अच्छा थोड़ा पीछे का समझ लें। कुछ मामले ऐसे जहाँ पर दिल आपका टूटा, प्यार के मामले ही नहीं, दूसरे मामलों में भी दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हो जाता है। प्यार के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जब सामने वाला धोखा दे दे या उस तरह की सिचुएशन बने। सिस्टमैटिक वे में काम करके, एक एक कदम करके आगे बढ़ते हुए सफलता के मुहाने पर पहुंचना, और उस सफलता के मुहाने पर पहुंचकर किसी से धोखा खा जाना भी थोड़ा सा नुकसानदेह स्थिति होती है। लेकिन अब ये भी नहीं कहेंगे कि आप असफल भी रहे बहुत, क्योंकि सफलता काफ़ी हद तक आपको मिल गई, 70% से ऊपर तो सफलता मिली ही थी आपको। प्रेम संबंधों के मामले में भी आप काफ़ी लकी ही रहे हैं लास्ट ईयर, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में आप अपने पार्टनर के साथ सिचुएशन में उलझे भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर, कुछ मामलों में सुलझे भी हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो ये जो उठापटक वाली स्थितियां हैं, ये काफ़ी हद तक इस साल स्मूथ हो जाएंगी। पहली चीज़, लव रिलेशन को लेकर 2023 बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में पूरी तरह से जस्टिफिकेशन इस साल कर पाएंगे, न सिर्फ अपने पार्टनर के प्रति बल्कि अपने प्यार के प्रति भी आप एक जस्टिफाइड वे, जस्टिफाइंग सिचुएशन को अपना पाएंगे। इसकी फुल पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। वे मामले जहां आप अपने किसी टारगेट को अचीव करना चाहते थे या आपने एक लक्ष्य बनाया 2023 के लिए, अगर आप, अब यहाँ कंडीशन है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना लाते हैं तो उसमें सफलता संभव है या मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को देखने बनाने के बावजूद दूसरों के काम पहले कर दें, फिर अपने वाले पर जुटें, तो फिर समय निकल जाएगा
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये नहीं करना, पहले अपने वाले मामले को निपटाना है। प्रेजेंट में भी अगर मैं कहूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं या फंस रहे हैं जहां आप अपने से ज़्यादा दूसरों के मामलों को लेकर के परेशान हैं जीवन में, तो गलत नहीं हूँ। तो यहाँ आपको उस चीज़ से हटना होगा। कुछ एक मामलों में आपको लग सकता है कि अचानक अगर आप इन चीज़ों से हट जाते हैं तो सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज थोड़ी गिरेगी, गिर जाने दीजिए। आपको लगता है लोग आपके बारे में थोड़ा सा गलत परसेप्शन लेंगे, ले लेने दीजिए। लोग आपको अप्रिशिएट की बजाय थोड़ा आपको एक तरह से ताने मारेंगे या सरकास्टिक वे उनका हो जाएगा आपके प्रति, तो हो जाने दीजिए। लोग आपको लेकर के गलत बातें आपस में कर सकते हैं तो उनको करने दीजिए। खुद को सेलिब्रिटी जैसा फील करिए कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, भले गलत कर रहे हैं। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा, वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ बदनाम होने वाला मामला नहीं है, ऐसा नहीं। लोग बस थोड़ी गलत बातें करेंगे कि भैया इनसे उम्मीद थी, इन्होंने प्रॉमिस किया था, अब देखिए पीछे हट गए हैं। भाई पहले मैं अपनी चीज़ों को तो ठीक कर लूँ, मैं पहले अपनी चीज़ों को भी ठीक कर लूँ ना, तब मैं आपका करूँगा। मेरी थाली खाली है, आपको मैं कैसे भर के दे सकता हूँ। पहले तो मैं खाना लेकर आऊँ, कहीं से लेकर आऊँ, फिर मैं देखूँ कि मेरे लिए है कि नहीं है, फिर मैं आपको भी दे सकता हूँ। कोई गेस्ट थोड़ी ना है घर में। गेस्ट वाला मामला अलग होता है। गेस्ट वाले मामले में क्या होता है, पहले गेस्ट को खाना खिलाइए फिर खुद खाना खाइए, वो गृह स्वामी का दायित्व होता है। और खैर आजकल तो होता उल्टा है, आजकल गृह स्वामी पहले खाते हैं, बाकी फैमिली और लोग बाद में खाते हैं, जबकि गृह स्वामी को सबसे आखिरी में खाना चाहिए। शास्त्रीय नियम यह है। तो दूसरों के मामलों की बजाय अगर अपने मामलों पर ध्यान देंगे तो आप कई सारी अपनी समस्याओं से ओवरकम इस साल कर जाएंगे। बल्कि अगर अभी से शुरू करें तो यहीं से ओवरकम करना शुरू कर जाएंगे। एक झटके में छोड़ दीजिए सब कुछ, गिरा दीजिए उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने हाथ में ले रखी, एकदम ऐसे धड़ से गिरा दीजिए। खैबिलेम का सिग्नेचर बन गया था। तो अगर आप गिरा देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने अपने हाथ में ली हैं, तो उनकी ओर से जो भी निगेटिव आता है उसका कोई भी टेंशन अपने दिमाग में नहीं लेना है। इसको याद रखिएगा। वे मामले जहां पर आपको पता है कि आप इन तरीकों का पालन करके सफलता अर्जित कर सकते हैं, सचमुच आप कर सकते हैं, यही करना चाहिए। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो अड़चनें आ रही थी। और अड़चनें क्यों आ रही थी? आपके इमोशनल नेचर की वजह से, दूसरों के डिस्टर्बेंस की वजह से। दूसरों के डिस्टर्बेंस को हटा लीजिए, अपने इमोशंस वाले मामले में अपने आप को ओवरकम कराइए। और कैसे कराएंगे? इस चीज़ से ओवरकम इस तरह करिए कि अपने आप को बताइए कि यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर चीज़ें अलग ढंग से आपके लिए काम करेंगी। अब मुझे थोड़ी ओरेकल डेक लेनी पड़ेगी क्योंकि जो इन कार्ड्स की इंट्यूशन है अकॉर्डिंगली ये थोड़ा इंटरकनेक्ट करेंगे ओरेकल डेक के साथ में, और फिर उस इंटरप्रिटेशन को मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आज की हमारी जो ओरेकल डेक है ये है ओरेकल योगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है आसना। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज अनाहत। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है तंत्रा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए शिव और भगवान शिव का नटराज स्वरूप, और लास्ट में आपके लिए है ओजस। अगर चीज़ों को मैनेज कर ले जाते हैं, जो कि आप कर ले जाएंगे, तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं या जिसका सपना देखते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को समझें, हर मामले को दिल पे नहीं लेना, इस बात को क्लियरली अपने दिमाग में फिक्स कर लें, बैठा लें। हर मामले को दिल पे लेकर नहीं चलना है, ठीक है। और दिल से सोचने वाली स्थिति से अपने आप को थोड़ा सा पार ले जाना है, ताकि आपके लिए चीज़ें उस तरह से चलनी शुरू हों जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए दृढ़ता सबसे पहली ज़रूरत आपकी होगी। अगर आप किसी एक मामले में सफलता चाहते हैं, भले वो प्यार का मामला हो, किसी बिजनेस का मामला हो, किसी जॉब का मामला हो, किसी टारगेट को अचीव करना हो, दृढ़ता सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। दृढ़ता के साथ आपकी अपनी सॉफ्टनेस चाहिए, अपने साथ टफ नहीं होना, अपने साथ हार्श नहीं होना, अपने आप को पेनलाइज नहीं करना, परेशानी में नहीं डालना है। वो खून से चिट्ठी लिखकर नहीं भेजना, वो ज़माने ख़त्म हो गया, अब तो व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पर कलर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं मैं नहीं जानता। खैर मैं व्हाट्सएप इतना यूज़ भी नहीं करता। खैर ये लाइन हटानी है, इसको छोड़ देना है। तो उन मामलों में जहां आप चीज़ों को सॉफ्टली लेते हैं, ठीक है, अपने साथ में,
और अपने आप को पेनलाइज नहीं करते, तंग नहीं करते, उन मामलों से आपको अपने आप को ओवरकम करके अपने टारगेट पर बने रहने में, फोकस करने में हेल्प मिल जाएगी। एक बार जब आपका फोकस बना तो आप ये देखेंगे कि वो सिचुएशन आएगी जब आप अपने काम को एक तरीके से एंजॉय करना शुरू करेंगे। कभी कभी होता है ना, हम अपने काम में हेक्टिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में एंजॉय करें, आनंदानुभूति लें, आनंद की अनुभूति लेते चले जाएं, तो उस काम में हमारी सफलता दुगनी हो जाती है। और जब ये आनंद की अनुभूति शुरू होगी तो शिव कहते हैं फिर लयबद्धता आ जाएगी, और जो वो रिदम चलना शुरू होगा, उस रिदम की वजह से आप अपने आप में वो ग्रेस प्राप्त करना शुरू करेंगे जो आपको उस काम को ईजिली कर लेने, मैनेज करने या सफलता अर्जित करने या टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी। इस पूरे मामले में आपके ग्रेस में जो इम्प्रूवमेंट होंगी, जो ग्रेस इंक्रीज होगा, वो सिर्फ आपके लक्ष्य, आपके टारगेट को अचीव करने तक नहीं रोकेगा, वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके दूसरों पर पड़ने वाले ऑरा को भी मजबूत करेगा, लोगों का आपके बारे में जो परसेप्शन है उसमें परिवर्तन भी लेकर के आएगा, और आपके अपने प्रेम संबंधों में और ज़्यादा प्रगाढ़ता भी लेकर आएगा। लेकिन यहाँ एक बार भी ये नहीं आया कि दूसरों के मामलों को आपको सचमुच टैकल करके सॉल्व करके दे देना चाहिए, ये नहीं करना है। दूसरों के मामले आपको सिर्फ उस कंडीशन में हाथ में लेने हैं जब अपने वाले इश्यूज रिजॉल्व हों और आपको पता हो कि अब एडिशनल टाइम है और इनकी हेल्प की जा सकती है। अदरवाइज अपने काम को रोककर दूसरों की हेल्प कतई नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा, भले दूसरा नाराज क्यों ना हो जाए। इस पूरे 2023 में कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे, कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि फॉर्चुनेटली सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ी है या मुड़ रही है, या ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिनका आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए, तुरंत से ग्रैब कर लेना चाहिए। तो वो ज़रूर करिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे बढ़ने में और मोटिवेशन देगी, क्योंकि वो छोटी छोटी सफलताएं आपको मोटिवेट करती चलेंगी और आप अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकता है, जिसमें स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार, अनबिलीवेबल इम्प्रूवमेंट हो जाए, जिसकी अभी आपने कल्पना नहीं करी थी, वो पॉसिबिलिटी भी आ रही है। बाकी चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं, कोई बड़ा इशू आपके लिए दिख नहीं रहा। मकर राशि पाइल नंबर 2, तो मकर राशि पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए यहीं पर क्लोज करता हूँ। आज की आपकी जो रीडिंग है ये कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।